हे देवी, मैं दानवराज महिषासुर का महामंत्री हूँ। मेरे स्वामी ये जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, कहाँ से आई हैं और आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। मंत्रीवर, मैं देवताओं की रक्षक जगदम्बा हूँ। महिषासुर ने त्रिलोक में अत्याचार की अधिकता कर दी है। मैं समस्त दानवों सहित महिषासुर को समाप्त करने के लिए प्रकट हुई हूँ। देवी, आप नहीं जानती, हमारे महाराज अमर हैं। ब्रह्मा जी का उन्हें वरदान प्राप्त है। देवासुर संग्राम में कोई भी देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आप युद्ध की बातें छोड़िए और आप हमारे दैत्यराज के हृदय पर राज करें, उनकी पटरानी बन जाएं। जब से उन्होंने आपके रूप, गुण और सौंदर्य की बात सुनी है, वो आपसे मिलने के लिए आतुर हैं देवी। मंत्रीवर, बातों में भी आप बहुत कुशल हैं। आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मेरा प्राकट्य अत्याचारी महिषासुर के संहार के लिए हुआ है। दानवों का वध और देवताओं को बचाना, यही मेरा उद्देश्य है। देवी, आपका उद्देश्य कुछ भी रहे, मेरा तो बार बार यही निवेदन है, आप महाशक्तिशाली महिषासुर से अपने संबंध जोड़ लें। आप दोनों का संयोग अद्भुत होगा। देवी, आप चाहें तो हमारे सम्राट स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। दानव मंत्री, संभवतः तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम शीघ्र ही जाकर अपने महाराज से कह दो कि वो स्वर्ग का आधिपत्य छोड़कर तुरंत पाताल लोक चले जाएं। प्रजा पर अत्याचार बंद कर दें, बंदियों को मुक्त कर दें, अन्यथा दानव सेना सहित स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाए। और तुम भी अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, लौट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने उस दुष्टा का कठोरपन सुन कैसे लिया? उसे दम क्यों नहीं दिया तुमने? आपके विशेष आदेश के बिना मैं ऐसे कैसे कर सकता था दैत्यराज? वो स्त्री अपने असीम बल के अभिमान में चूर चूर है। वो युद्ध के अतिरिक्त और कुछ चाहती ही नहीं है। कहीं वो स्त्री हमारे लिए अनहोनी बनकर तो नहीं आई है? मेरे कुशल मंत्रियों, सभासदों, आप सब सोच विचार कर हमें बताएं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। दानवराज, उस स्त्री से भय अथवा चिंता करने की कोई बात नजर नहीं आती। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उसे मार दूंगा अथवा सर्पपाश में बांधकर आपके सामने ला खड़ा करूंगा। हे दैत्यराज, स्त्री का चरित्र बड़ा ही अद्भुत होता है। वो आपको उत्तेजित करके अपने पास बुलाना चाहती है, परंतु मेरे विचार से उस कन्या को वश में करने के लिए हमें संपूर्ण व्यवहार और मधुर वाणी की आवश्यकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे वश में करके ला सकता हूं। सेनापति ताम्र, इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है? दैत्यराज, जैसा कि समाचार मिले उनके अनुसार वह स्त्री साधारण स्त्री नहीं है। उस स्त्री का यहाँ अकेले आना, धमकी भरी भाषा का प्रयोग करना, अस्त्र शस्त्र से सजी हुई 18 भूषाओं वाली वह स्त्री अत्यंत अद्भुत। ऐसी स्त्री ना तो कभी किसी देखी गई और ना कभी सुनी गई। महाराज, मुझे तो भय है कि कहीं कुछ अशुभ न घट जाए। ऐसा तुम कैसा कह सकते हो ताम्र? असुरराज, रात के अंतिम क्षण में मैंने एक भयानक सपना देखा। सभी लक्षण अनिष्टता के संकेत देते हैं महाराज। बुद्धिमान ताम्र,
तुम ही बताओ, इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? असुरराज, परिणाम जो भी हो, वीर लोग युद्ध के आमंत्रण को नकारते नहीं, ना ही उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। असुरराज, युद्ध धर्म का आगमन करना है, वीरों का आभूषण है। सेनापति ताम्र, इधर आओ। तुम उस सुंदर स्त्री को हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। और महिषासुर ने माता दुर्गा के पास अपने दूत को भेजकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी, मैं महान असुरराज महिषासुर का सेनापति हूँ। आपसे कुछ निवेदन करने आया हूँ। बोलो, क्या निवेदन करना चाहते हो? सुंदरी, हमारे सम्राट ने आपके रूप और आपके गुणों पर अत्यंत मुग्ध हैं। जब से उन्होंने आपके बारे में सुना है, वे आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? आगे बोलो, क्या कहना चाहते हो? देवी, ये युद्ध और अस्त्र शस्त्रों की बातें छोड़कर आप त्रिलोक विजयी महिषासुर को अपना पति स्वीकार कीजिए। उनकी पटरानी बनकर आजीवन परम सुखों का भोग करें। देवी, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपका पुत्र असुर साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने? ताम्र, तेरे महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसका विवाह तो शीघ्र ही मृत्यु से होने वाला है। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अपने मूर्ख सम्राट से जाकर कह दो वो सभी असुरों सहित पाताल लोक चला जाए, अन्यथा दल बल सहित मेरे हाथों मारा जाएगा। परंतु भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। सेनापतियों, सुना सुना सेनापति ताम्र क्या कह रहा है? कि एक अकेली स्त्री हमें ललकार रही है, त्रिलोक विजय महिषासुर को ललकार रही है। चुप! आप सभी सोच विचार कर हमें बताएं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। दैत्यराज, ब्रह्मा के वरदान के अनुसार कोई भी वर का पुरुष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे लगता है कि देवताओं ने मायावी चाल रचकर इस स्त्री को प्रकट किया है ताकि हम असुर कुल का वो विनाश कर सके। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस मायावी स्त्री को परलोक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हूँ। हे दैत्यराज, इन बलवान सेनापतियों में से मैं भी एक सेनापति हूँ। मैं स्वयं जाऊंगा, उस मायावी स्त्री को बालों से पकड़कर घसीटते हुए आपके चरणों में लेकर आऊंगा। जय हो! हम युद्ध के लिए तैयार हैं। 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब इस युद्ध के लिए आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा। उस स्त्री से स्वयं हम युद्ध करेंगे। त्रिलोक विजय महिषासुर युद्ध करेंगे उस स्त्री के साथ। महिषासुर, युद्ध करना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, युद्ध करो। सुंदर,
अति सुंदर, मन भावन, सुमुखी, कमल नयनी, और क्या क्या कहूं मैं तुमसे देवी। ये त्रिलोक विजय महिषासुर तुम्हारे लिए और तुम्हारे स्नेह के लिए अतृप्त है। ये तुम्हारा सौभाग्य है देवी कि स्वयं महिषासुर तुम्हें अपने प्रेम के लिए निवेदन करता है। हमारा निवेदन स्वीकार करो। महिषासुर, अभी तो युद्ध के लिए तुमने मुझे खुद ललकारा, और अब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो क्यों अपनी मृत्यु से भयभीत हो गए हो? युद्ध करो, युद्ध। अवश्य करूंगा, किंतु समय आने पर अवश्य युद्ध करूंगा। देख क्या रहे हो? बंदी बनाओ उसे। प्रेम से मान जाओ, नहीं तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब तो तुझे अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुम्हारे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। तुझे ये नहीं पता तू किससे बात कर रही है। तू देखना चाहती है मेरा बल का प्रयोग? देख, मेरी शक्ति त्रिनेत्र प्रकट हो जा। मायावी त्रिनेत्र, उस देवी को अपनी शक्ति दिखाओ। शक्ति दिखाओ त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, क्या कर रहे हो तुम? महिषासुर, यही है तेरा बल और यही है तेरी शक्ति? चुप रहो, अभी तुम्हें मेरी और शक्ति दिखाता हूं। मायावी शक्ति अंधक प्रकट हो। अंधक, अपनी शक्ति दिखाओ। दूसरी मायावी शक्ति दिखाओ से। जाओ, तुम स्वयं अपनी शक्ति उसे दिखाओ, जाओ। महिषासुर, अपना समय नष्ट मत करो, युद्ध करो, अपने बल का प्रयोग करो। हाँ, मैं अभी तुम्हें मेरी शक्ति दिखाऊंगा।
संपूर्ण मायावी शक्ति जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। इस तरह माता रानी ने मानवता के सबसे बड़े दुश्मन का संहार किया और जनमानुष के जीवन से उसके भय का नाश किया। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तब माता रानी किसी न किसी रूप में उस पाप रूपी महिषासुर का सर्वनाश करने के लिए जन्म लेती हैं। तो बोलो सांचे दरबार की। वैष्णवी बेटा, विसर्जन का समय हो गया है, हमें विसर्जन की तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, मगर मैं सोच रही थी कि माता रानी के विसर्जन में मैं संस्थान के बच्चियों को भी शामिल करूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? मुन्ना भैया कहाँ गायब हो गए? उन्होंने तो कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अभी तक तो उनका कोई आता पता ही नहीं है। और तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या? हाँ, यहाँ पूजा खत्म होने को है और उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पता नहीं किस कोने में बैठकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा सब्र रखो संयुक्ता, मुन्ना भैया आ जाएंगे। हाँ, वैसे जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ ऐसी योजना बना रहे होंगे कि जिसमें हमारी जीत छुपी हो। जीते रहो मेरा बच्चा। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपके पापा जी जिंदा हैं, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, आप पर कोई संकट नहीं आ सकता। मैं आ गया। अब किसी किस्म की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरा बच्चा। पर पापा जी, हमारी सहेली संस्थान में इतनी घिनौनी हरकत हो रही है और हमें पता तक नहीं। देखो बच्चा, दुनिया में हर समस्या का एक जैसा ही समाधान नहीं हो सकता। अब ये मुन्ना हमारी संयुक्ता का भाई है, इसीलिए एकदम से सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता मेरा बच्चा। इससे संयुक्ता भी नाराज होगी, गौतम भी नाराज होगा। ऊपर से घर में इतना सौम्य वातावरण जो हुआ, इतना पवित्र वातावरण, वो उसमें विघ्न पड़ेगा। बस इसीलिए मैंने कोई सख्त कदम ना उठाकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। ठीक है मेरा बच्चा? हाँ, और एक बात, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। उसका कारण यह है मेरा बच्चा कि इसमें इस संस्थान के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, आपका नाम जुड़ा हुआ, हमारे परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। हमें समाज का भी ध्यान रखकर चलना है ना। ठीक है मेरा बच्चा?
बस तो भी ठीक है, आप जाइए और विसर्जन की भव्य तैयारी। वैष्णवी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। राजधान विष्णुवे कामाय नमः, ज्ञानाय देशाय रक्षाय नमः, चंडिकाय चंद्रकाते सूर्यकाते नमः, शिक्षाय हाकिमे शिवाय नमः, शिवाय नमः, दुर्गाय दुर्लभाय विद्याय नमः, अभरणाय साबरीय मायाय नमः, श्यामाय कृष्णाय पीताय नमः, कुबेराय शूलाय कृष्णाय नमः। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की। बोलो जय माता दी की जय। जोर से बोलो जय माता दी। आते बोलो जय माता दी। आते बोलो जय माता दी। हंसते बोलो जय माता दी। दीदी, ये टेम्पो रुक क्यों गया? बेटा तुम लोग घबराओ मत, मैं देख के आती हूँ, ठीक है? ड्राइवर, दीदी बचाओ! दीदी बचाओ! दीदी बचाओ! शांति रख छोरी। जय माता दी वैष्णवी जी। आपसे फिर मिलकर मारे को बहुत प्रसन्नता हुई वैष्णवी जी। हाँ, ये हुआ वैष्णवी जी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखे हो। ये के माता पुत्री, आपकी आंखों से ये गंगा जमुना बहती अच्छी ना लगे है। हमारे लाख चेतावनी देने के बावजूद भी आपने मारी एक ना सुनी, और ऊपर से आपने मुन्ना राजधान को रोकने की भी कोशिश की है। तब भुगतो, शांति रखने तो खोपड़ी फोड़ दूंगा थारी। आज मैं तुम सबसे
अपने हर अपमान का बदला लूंगा। वैसे आज का दिन भी बहुत कमाल का दिन है वैष्णवी जी। कहाँ पूरे 9 दिन माता रानी की आराधना में लगी रही ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन आपकी माता रानी ने अपना आशीर्वाद हमारी झोली में डाल दिया। अब आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, मन्नतें मांगिए, लेकिन आपकी माता रानी आपके लिए कुछ ना कर पावेगी। बहुत बुरा लगा है ना थारे को इस छोरी के लिए लेकिन अभी मुन्ना राजदान का कहर बरपा कहाँ है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ दीजिए इस बच्ची को, छोड़ दीजिए इस बच्ची को। आखिर आप इन बच्चियों को क्यों सता रहे हो? हम का इन्हें सता रहे हैं वैष्णवी जी? सताया तो इन छोरियों ने मरने हैं और आप कह रही हैं कि हम इन्हें छोड़ दें। चलो आप कहती है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। जा छोरी। लो जी वैष्णवी जी, आपके कहने पर हमने इस छोरी को छोड़ दिया। अब हमारे इस नेक काम के बदले आपको भी हमारा एक काम करना पड़ेगा। जी कहिए। आसान काम है वैष्णवी जी। आपको हमारे को सिर्फ इतना बताना पड़ेगा कि इन छोरियों में से सबसे पहले किसको मरता हुआ देखना पसंद करेंगी, हैं? कुछ बोलिए ना वैष्णवी जी, हम आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, तुम लोग घबराओ मत, बस सब लोग आंखें बंद करके माता रानी की प्रार्थना करो। अब बस हमें वही बचा सकती है। वाह वैष्णवी जी वाह, मान गए हैं? ये अंदाज आपकी भक्ति का, वाह। मौत के मुंह में खड़े होकर भी माता की भक्ति का ढोंग, वाह। बंद करो ये ढोंग, यूं हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कुछ नहीं होने वाला। ये मिट्टी और पत्थर की मूर्ति है, कोई असली माता रानी नहीं जो यहाँ आके आप लोगों की जान बचा लेगी। जय माता दी।